तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम लोग अपना गवर्नेंस का अपना एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इसको आप चाहे गवर्नेंस का समझिए चाहे पॉलिटी का एक्सटेंशन पार्ट समझिए, कोई गलत नहीं हो, क्योंकि एक ही पेपर में आना होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन सब चीज़ों से। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान से रखिए, कौन से किस तरह का आयोग है, कैसा आयोग है, सांविधिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है या कार्यकारी आदेश से बना हुआ है। इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको फोकस रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हमने अपना लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग किस तरीके से एक तरह से हम कहें कि संघवाद की नीति पर चलता है, और योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो वन साइज फिट ऑल के कॉन्सेप्ट पर था, उसकी जगह ये राज्यों को अधिकार देने पर अलग अलग जैसे कहें कि हम राज्यों के बीच में सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद पर फोकस करता है नीति आयोग। इन सब चीजों को हमने देखा था। और उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भ्रष्टाचार को दूर करने में इस संस्थान का काफी बड़ा रोल रहता है। तो हम आज बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की, यानी कि सीवीसी की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की हम बात करेंगे। अगर प्रेजेंट में हम इसकी बात करें तो ये एक सांविधिक संस्थान है। सांविधिक संस्थान है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ। देखिए, संस्थान दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है जो कार्यकारी आदेश के द्वारा निर्मित होता है। इसका एक उदाहरण हमको आगे मिलेगा, सीबीआई जैसा कार्यकारी आदेश के द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, आयोग होते हैं, जिनकी चर्चा संविधान में सीधे दी हुई है। ये कौन से होते हैं? ये संवैधानिक आयोग या फिर कह लीजिए संस्थान होते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं जिनको संसद क्या करती है, कानून बनाकर बनाती है। संसद कानून बनाकर बनाती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी ही संस्था है जो कि बनाई कैसे गई है, संसद के द्वारा कानून बनाकर 2003 में बनाई गई। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ये एक सांविधिक कानून नहीं था, बल्कि 1962 में एक कमेटी बनाई गई थी, के संथानम की एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। और देखिए, कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या था। जब भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या कुछ भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसको दंड तो दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सुचारू रूप में एक व्यवस्था को चलाना है, अपने सिस्टम को मजबूत करना है, तो आपको सतर्कता पर भी बल देना होगा, ठीक, विजिलेंस पर भी बल देना होगा। आज भी आप किसी भी संगठन की बात करते हैं तो वहां पर विजिलेंस पर काफी फोकस होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, विजिल ब्लोअर पॉलिसी होती है। तो अगर आपको किसी भी संगठन की मजबूती पर, सिस्टम की मजबूती पर फोकस करना है तो आपको विजिलेंस, सतर्कता पर बल देना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये 1962 में एक के संथानम की एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, और इसी की सिफारिश पर 1964 में इस केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। और कैसे की गई थी? एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी, ठीक है। एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में के संथानम की जो समिति बनती है उसकी सिफारिश पर 1964 में, और एक ये कार्यकारी आदेश के द्वारा निर्मित संस्थान थी। अब किस तरीके से बनाया गया था इसको? तो इसको एक तरीके से जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जो विनियामक प्राधिकरण था, उसमें ही इसको क्या जिम्मेदारी की, उसमें ही इसको एक्सटेंशन रूप में एक तरह से केंद्रीय सतर्कता आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि इस तरीके के जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होंगे उसमें आप जो भी जांच होगी उसको करेंगे। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून हमारे पास हुआ करते थे, उसका विनियामक प्राधिकरण था, उसी के एक्सटेंशन में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका निर्माण होता है। बाद में इसको 2003 में एक, जैसे जब जांच होती थी तो कई बार आरोप लगते थे कि राजनीतिक
कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है, कोई जब तक सांविधिक रूप में ना हो चीजें तो उसका उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए पहले 1998 में क्या किया गया कि इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया और बाद में 2003 में इसको एक सांविधिक दर्जा दे दिया गया 2003 में एक्ट के द्वारा। 2003 में एक्ट पारित करके इसको एक सांविधिक दर्जा दे दिया गया। तो प्रेजेंट में क्या है, ये प्रेजेंट में एक ये सांविधिक स्टैट्यूटरी संस्था बना दी गई है, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 या 2 से कम सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और आयुक्त होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष और आयुक्त होते हैं। इनका चयन कौन करता है? इनका चयन एक समिति करती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और पीएम की अध्यक्षता की वाली जो समिति होती है वो सलाह देती है, और किसको सलाह देती है? राष्ट्रपति को। फाइनल नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। समिति सलाह दे रही है और राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है। इस समिति में और कौन लोग होंगे? कमेटी में और कौन होता है? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता जो होते हैं लोकसभा में, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो समिति होती किसकी? गृह मंत्री की, विपक्ष के नेता की और प्रधानमंत्री की, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वो अपनी सिफारिश करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करते हैं, अध्यक्षों को और 2 सदस्यों को, 2 या से 2 से कम सदस्यों को, आयुक्तों को, ठीक है। यदि इसमें कोई सलाह सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहे राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 143 जो कहता है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर अगर वो सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो उसके तहत इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में, नियुक्ति के मामले में सलाह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, नियुक्ति हो गई तो कार्यकाल क्या होगा? तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में 65 ईयर की एज या 4 ईयर का टेन्योर, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या इनकी नियुक्ति हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। पुनर्नियुक्ति का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। तो एक तरीके से जब पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है तो स्वतंत्र रूप में ये अपने कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कोई लालच तो होगा नहीं कि दोबारा फिर से मैं बन जाऊंगा। अपने निर्णय लेने के लिए एक तरह से ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति अगर अधिकृत किया गया है तो उसके समक्ष उसको अपनी शपथ को लेना होता है, ठीक है। तो ये शपथ किसके सामने लेते हैं? या तो राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकृत करे तो उसके समक्ष ये शपथ लेंगे। 4 वर्ष का इनका टेन्योर होगा या फिर 65 ईयर्स का एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अब अगर इनके त्यागपत्र की पद मुक्ति की बात की जाए तो या तो ये दिवालिया घोषित हो जाए, ऐसे अपराध में दोषी हो जो केंद्र सरकार द्वारा नैतिक चरित्रहीनता की श्रेणी में आता हो, कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर हो, ये सारी चीजें तो सब में कॉमन ही वही सब रहती हैं। राष्ट्रपति की राय में शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो, या अपने टेन्योर के दौरान कदाचार व अक्षमता पर इनको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे केस में कदाचार व अक्षमता पर पहले एक जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी जांच की जाएगी। इस जांच में अगर पाया जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा कार्य किया है तो इनको हटा दिया जाता है। वेतन भत्ते की अगर बात की जाती है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य जो होते हैं उनको जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके ही समान वेतन मिलता है और उनके शर्तें भी वही होती हैं। वहीं पर जो अन्य सतर्कता आयोग हैं उनको क्या होता है, जैसे जो लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनके जो वेतन भत्ते इत्यादि शर्तें होती हैं वैसा ही इनको लिए होता है। अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष के बराबर, सदस्य के लिए सदस्य के बराबर, मतलब कंपैरिजन लेकिन किससे है? लोक सेवा आयोग से। ये क्वेश्चन आपसे कहीं एग्जाम में एक अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहा है तो ये पॉइंट बनाया जा सकता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग को कोई और संस्था दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है, बना दी गई संस्था, सदस्य भी आगे, कार्य क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो 1947-48 में बनाया गया है उसी का एक ये विनियामक प्राधिकरण है और जांच करता है। कोई भी हमारा पीएसयू हो, सरकारी संस्थान हो या फिर कोई सरकार का डिपार्टमेंट मंत्रालय वगैरह हो,
उन सभी जगहों पे ये भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच ये कर सकता है। केंद्र सरकार अगर सेंटर इसको कोई निर्देश देती है शिकायतों पर, तो ये अखिल भारतीय सेवा में या केंद्रीय सेवा में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनके विरुद्ध भी जांच की कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये उनके विरुद्ध भी इस तरह से कार्य अपने कर सकता है। सतर्कता संबंधी पहलू वाले जो भी आनुवांशिक मामले हो में अन्वेषण हो, जांच हो, अपील हो, पुनरीक्षण इत्यादि हो, हर जगह पे जहां जहां अनुशासन की बात आएगी वहां वहां पर ये अनुशासन होगा, यहाँ पे अनुवांशिक नहीं होगा। अनुशासन के मामले जहां पर भी आएंगे वहां पर ये जांच कर सकती है और अपनी एक निष्पक्ष सलाह दे सकती है। सरकार जहां पर भी बोले वहां पर, सरकारी संस्थान में बोले वहां पर, हर एक अधिकारी के विरुद्ध इनको जांच करने का अधिकार होता है। कोई जनहित शिकायत हो, जनहित प्रकटीकरण हो, मुखबिर संरक्षण का मामला हो, तो ऐसे जो शिकायतें अगर आती हैं तो उनके विरुद्ध भी ये जांच कर सकते हैं या करवा सकते हैं या अपनी सिफारिशें कर सकती हैं। अगर किसी को जनहित प्रकटीकरण में शिकायत करनी है तो उसको साधारण डाक द्वारा अपनी जो मैटर होगा उसको लिखकर भेजना होगा। लिफाफे पर उसको ये जनहित प्रकटीकरण और तथा मुखबिर संरक्षण लिखना पड़ेगा या फिर पर्दाफाश का वर्ड लिखना पड़ेगा और साधारण डाक के द्वारा उसको भेजना पड़ेगा, फिर वो जांच करेगी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की जांच का इनका कार्य है। कार्य को उतना ज्यादा डिटेल में आप सीवीसी नाम से समझ में आ रहा है विजिलेंस, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत एक्सेप्शन इनको दिया नहीं गया है कि हाँ कि कोई ऐसा कि इनकी जांच नहीं कर सकते, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केंद्र सरकार जिनको बोलेगी जांच कर लेगी। ठीक है, और मुख्य सतर्कता अधिकारी जो अब सारी जांच खुद तो नहीं कर सकते, तो 3 ही 4 लोग की तो मेंबर 3 मेंबर हैं, अन्य अधिकारी भी नियुक्त करने पड़ेंगे, तो उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उन अधिकारियों का वार्षिक रिपोर्ट लिखना भी इनका कार्य हो जाता है। अभियोजन मामले में आयोग की सलाह वगैरह जो होती है वो ली जाती है। अगर सीबीआई या फिर प्रशासनिक अधिकारियों वगैरह में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस तरीके का, तो उसमें भी उस विवाद के निपटारे में भी अपने कह सकते हैं कि अपने विचार ये उत्पन्न करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राधिकरणों के मामलों के लिए जांच का कार्य करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं लोक उपक्रमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच के कार्य करता है। 2003 से पहले सीवीसी पर यह आरोप लगते थे कि यह एक कार्यकारी संस्था है। 2003 में सीवीसी कानून होने से कार्यपालिका का उस पर नियंत्रण नहीं है। पहले जैसे कार्यपालिका में क्या होता है, सरकार जो कहेगी तो भ्रष्टाचार, लगता था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, 2003 में क्या बना दिया गया, इसको एक सांविधिक संस्था बना दिया गया। चाहे इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो ये हमारी बात हो जाती है किसकी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के विषय में। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के बारे में कुछ भी लिखने को आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको इससे ज्यादा और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी इससे ज्यादा कुछ भी जानने करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर ना किए जाए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो छूट जाता है, इसलिए अलग से हम इनको करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग हमारा हो गया और हमारा हो गया सीवीसी। नेक्स्ट हम सीबीआई और एनआईए के बारे में जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे सीबीआई और एनआईए के बीच में क्या विवाद हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतने पे रहने देते हैं। ठीक, थैंक यू।